हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस आज के वीडियो हम सीखेंगे एओपी एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसका मीनिंग क्या होता है एंड इसको स्प्रिंग बोट में क्या यूज होता है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो उसके बाद एट द एंड हम इसका एग्जांपल भी करने वाले। तो गाइस जैसे हम स्टार्ट किए थे ई नोट स्प्रिंग बोट रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट सीरीज, तो जैसे हम रियल टाइम इंडस्ट्री बेस कैसे स्टैंडर्ड फॉलो करके प्रोजेक्ट बनता है, तो इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके हम बना रहे थे इस प्रोजेक्ट सीरीज। तो इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। तो गाइस अभी तक हमारा ये जो प्लेलिस्ट टू एक्सेस एक बार चेकआउट कर लेना, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जिससे कि इंडस्ट्री बेस्ड स्टैंडर्ड में कैसे इंप्लीमेंट होता है, कैसे डेवलप होता है, एक स्टैंडर्ड को फॉलो करके हम सिखा रहे हैं इस चीज़ इसके अंदर। ओके तो गाइज, तो ये प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट कर लेना, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज जैसे कि हम लास्ट वीडियो में जो कवर किए थे एक्चुएटर, सोनार क्यूब, स्वागर, तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये स्प्रिंग बूट जावा डेवलपर के लिए। ओके तो गाइज अनदर एक कॉन्सेप्ट होता है एओपी। तो एओपी जैसे कि जावा डेवलपर के लिए ये एक अनदर कॉन्सेप्ट होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आपको ये सीखने चाहिए, आने चाहिए, राइट। तो इस वीडियो में एंड तक देखना, तो आपको मैं सबको समझाऊंगा एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो इसके बाद एक प्रैक्टिकल भी करेंगे। ओके सो गाइज जिस वीडियो देख रहे हो कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है एंड कमेंट आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको क्या सीखने को मिल रहा है और मेरी तरफ से क्या इंप्रूवमेंट करना है, आप मेरे को कमेंट से कमेंट कर सकते हो। तो मेरी तरफ से वो चीज़ मैं ध्यान में रख के उसको मैं इंप्रूवमेंट करूँगा। ओके सो गाइज लेट्स स्टार्ट। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि तो आज के वीडियो हम जो सीखेंगे एओपी क्या होता है। तो एओपी फुल फॉर्म होता है एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसे राइट। तो एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, सिंपल, तो इसे प्रोग्रामिंग पैराडाइज्म दैट अलाउज टू मॉड्यूलाइज क्रॉस कटिंग कंसर्न कोड दैट अफेक्ट on multiple parts of an application, but it's not core to the business logic, example logging, security and transactional management। तो सिंपल, तो जैसे कि एओपी जो होता है एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, दैट मीन्स क्या है ना, क्रॉस कटिंग मॉड्यूलाइज। तो जब सिंपल क्या होता है कि आप एप्लीकेशन बनाए, राइट, कुछ फंक्शनलिटी आपको इंजेक्ट करना, मतलब क्रॉस कट एक मॉड्यूल होता है, छोटा मॉड्यूल, किसे आपको एप्लीकेशन में इंजेक्ट करना होता है, राइट। तो सिंपल जैसे कि हम ज़्यादातर ये जो एओपी जो यूज करते हैं हम लॉगिंग के लिए यूज करते हैं, राइट। तो अगर जैसे कि आप देखोगे अभी जब मैं लॉगिंग सिखा रहा था आपको, हर एक मेथड के ऊपर आपको लगाना होता था लॉगिंग, log.info, log.error लगाना होता था, राइट। तो क्या नहीं, बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, मतलब हर बार एक कोड का बार बार लिख रहे कौन सा मेथड के, जैसे कि एक मेथड है कंट्रोलर, राइट, नोट्स कंट्रोलर। नोट्स कंट्रोल में क्या होता है, सिंपल नोट्स log.info में करो, नोट स्टार्ट नोट्स कंट्रोल और मेथड के नेम दे रहा था, एंड और द एंड के बाद। तो इस तरह हर एक मेथड के अंदर सर्विस के अंदर लिखना होता है। मतलब ये क्या होता है, लॉग यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम, क्योंकि ना आपका एप्लीकेशन स्टाटस एंड बिहेवियर जानने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हम लॉग यूज करते हैं। तो वो चीज़ जो रिपीटेडली हम जो कोड लिख रहे, तो गाइस जिससे कि सिंपल कोई भी जावा का अंदर कोई फ्रेमवर्क आता है, एनी प्रोग्रामिंग हर एक फ्रेमवर्क का कुछ आता है क्या ना, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ओवरकम करने के लिए कुछ आता है न्यू टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये भी ऐसे एक तरीका, जैसे एक फ्रेमवर्क छोटा सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैराडाइज्म होता है। क्रॉस कटिंग दैट मीन्स क्या है ना, सिंपल एक मॉड्यूल है कि सिंपल एक अनदर एक मॉड्यूल होता है, जैसे अगर आपकी एप्लीकेशन अंदर उसको यूज करना होता है, कैसे यूज करेंगे, दैट मीन्स एक उसके अंदर कुछ पॉइंट कोर कंसेप्ट होता है, राइट, उसको इंप्लीमेंट करना होता है, राइट। तो दैट मीन्स सिंपल एओपी क्या होता है, कुछ बिजनेस लॉजिक नहीं होता है, सिंपल जैसे कि हम इसको यूज करते हैं लॉगिंग के लिए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन के लिए, ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं, राइट। तो इंटरनली बहुत कुछ होता है, जैसे कि हम जब डिबग करोगे आपके एप्लीकेशन में, इंटरनल जब देखोगे मेथड एग्जीक्यूशन एंड होने के बाद बहुत सारा कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन होता रहता है, नेक्स्ट लाइन जब करते रहो, अब देखिए पता चलेगा, राइट। तो क्या इंटरनली एओपी भी बाय डिफॉल्ट यूज होता है। तो सिंपल जैसे अगर आप एओपी सीख रहे हो, उसके अंदर कुछ कोर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, इसका मीनिंग क्या होता है एंड डेफिनेशन क्या होता है। सिंपल एक्सेप्ट क्या होता है ना, ए मॉड्यूल दैट एनकैप्सुलेट ऑन क्रॉस कटिंग कंसर्न, राइट। कुछ एक छोटा सा मॉड्यूल होता है, तो मेरा एक एप्लीकेशन जैसे वो ई नोट्स, राइट। तो एक छोटा सा, मतलब जैसे मैं लॉगिंग के एक बनाऊंगा एक एक्सपेक्ट, ये मेरे क्या होता है, एक छोटा सा अनदर एक मॉड्यूल होता है, तो मेरा एप्लीकेशन उसको इंजेक्ट करके यूज करूँगा, राइट। एक अनदर क्रॉस कटिंग लॉजिक होता है, कैसे इंप्लीमेंट करें हम सिखाएंगे इस वीडियो का एंड के बाद, जिसे हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके। तो दैट मीन सिंपल क्या है, एक छोटा सा मॉड्यूल का कोड होता है, तो मेरे एप्लीकेशन को उसको यूज करने वाला हूँ, राइट। इंटरसेप्ट करना है। जॉइंट पॉइंट क्या होता है ना, ए पॉइंट इन द एप्लीकेशन लाइक मेथड एग्जीक्यूशन वेयर एक्सपेक्ट कैन बी अप्लाइड। तो जैसे कि जो पर्टिकुलर मेरा एक्सपेक्ट बनेगा, राइट, तो उसको हम क्लास लेवल पर लिखेंगे एक्सपेक्ट
एंड जॉइंट पॉइंट क्या होता है ना, सिंपल आपकी जो मेथड लेवल पे हम इसको लिखना होता है जैसे कि पॉइंट कट, राइट। तो इसे सिंपल हम देख सकते हैं पॉइंट कट जो होता है 4 पॉइंट में, एंड एक्सप्रेशन दैट मैचेस जॉइंट पॉइंट्स। तो हम लिखेंगे जैसे कि कोई मेथड एग्जीक्यूशन होने से पहले एंड उसके बाद फुल एप्लीकेशन बिहेवियर कंसेप्ट जो चलता रहेगा उस टाइम क्या क्या मेरा एप्लीकेशन परफॉर्म करेगा, तो सब कुछ हम डिफाइन करना होता है पॉइंट कोड के अंदर। तो एक एक्सप्रेशन डिफाइन करना होता है, तो कौन सी पैकेज में जाने के बाद उसका ऑपरेशन क्या रहने वाला है मैं लिखूंगा यहाँ पर, राइट। तो सिंपल जॉइंट पॉइंट जो होता है हम यूज करते हैं मेथड लेवल पर, राइट, लाइक मेथड एग्जीक्यूशन। तो जो मेथड हम एग्जीक्यूट होता है, राइट, तो उसको हम जॉइंट पॉइंट ही बोलते हैं, राइट। तो जैसे कि जहाँ पर आपका जो एक्सपेक्ट को आपको इंजेक्ट करना होता है, जो क्रॉस कटिंग कॉट ऑफ मॉड्यूलर कोड होता है उसको यूज करना होता है, तो जॉइंट पॉइंट में आपको यूज करना है। तो जॉइंट पॉइंट में क्या होता है ना, आपको एक्सप्रेशन जो पॉइंट जॉइंट पॉइंट में आपको पॉइंट कोड होता है जो आपको एक्सप्रेशन डिफाइन करना होता है, राइट। एडवाइस में क्या होता है, जैसे कि मैं बताऊंगा, जैसे कि मेरा एक फंक्शनलिटी है उसको कब इसको यूज करना है, जैसे कि उसे पहले यूज करना है या आफ्टर यूज करना है, अराउंड होल्ड द एप्लीकेशन जैसे वो एग्जीक्यूशन होता रहेगा तब यूज करना है, राइट। तो उसके वेविंग क्या होता है, सिंपल लिंकिंग एक्सपेक्ट विद एप्लीकेशन एंड कोड ड्यूरिंग ऑन टाइम और कंपाइल टाइम, राइट। तो वेविंग एक जो होता है इंटरमीडिएट होता है, जिससे कि हम एप्लीकेशन कंपाइल होगा रन टाइम के टाइम, तो वेविंग के थ्रू तो एक्सपेक्ट को हमारे एप्लीकेशन में क्या होता है उसको लिंक करता है, राइट। तो ये सिंपल 5 टर्म आपको याद रखना है, जैसे कि एक्सपेक्ट क्या होता है ना, जैसे एक मॉड्यूल दैट होता है एक्सपेक्ट एनकैप्सुलेट करके रखता है एक मॉड्यूल फंक्शनलिटी को। जॉइंट पॉइंट इसका क्या होता है ना, जैसे कि आप मेथड एग्जीक्यूशन जो होता है, मेथड एग्जीक्यूशन पॉइंट को हम बोल सकते हैं जॉइंट पॉइंट। तो कैसे एग्जीक्यूशन होगा उसके लिए आपको पॉइंट का लिखना होता है, पॉइंट का में कुछ एक्सप्रेशन लिखना होता है, जॉइंट पॉइंट, राइट। उसके बाद एडवाइस होता है, मतलब आपको बताना पड़ेगा ये जो हम बनाए, राइट, तो जो जॉइंट पॉइंट बनाए एक मेथड लगाए बनाए, तो ये कब, मतलब ये कब एग्जीक्यूशन होगा, जैसे कि कोई एग्जीक्यूशन बिफोर के पहले या आफ्टर होने के बाद या अराउंड मत, राइट। एंड वेविंग मतलब आपको जैसे कि जो एक्सपेक्ट को पूरा फुल होल एप्लीकेशन को आपको मतलब कंपाइल के साथ लिंक करने के लिए, मतलब एक्सपेक्ट एंड मेरा एप्लीकेशन के साथ लिंक करने के लिए वेविंग यूज होता है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट। तो जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे और भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो देखेंगे रियल वर्ल्ड सिनारियो क्या होता है स्प्रिंग में, जो कि यूज होता है कौन सा रियल सिनारियो। तो ज़्यादातर मेरे हिसाब से मेरा जितना भी अभी तक एक्सपीरियंस हुआ, हम यूज करते ज़्यादातर लॉगिंग में यूज करते हैं। लॉग मेथड जैसे आप देखोगे कौन सा मेथड हम जब लॉग सिखाए थे आपको उस टाइम दिल मेंशन किए थे, कौन सा मेरा लॉग लिखने का मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है ना, कौन सा मेथड में क्लिक कर रहा हूँ, कौन सा क्लास, कौन सा मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड उसका मॉनिटर करने का यूज करते हैं। अगर कोई एरर आ रहा है, कौन से मेथड पे ये एरर आ रहा है, तुरंत उसको सडनली फिक्स कर पाए है कि नहीं, उसको फुल्ली एप्लीकेशन मॉनिटर करने यूज कर रहे थे। तो लॉग के टाइम कौन सा मेथड एग्जीक्यूशन उसको लिखने के लिए, पैरामीटर क्या जा रहा है, राइट, रिटर्न वैल्यू क्या होता है, ये सब कुछ हम लॉग के थ्रू जैसे कि आईओपी थ्रू हम उसको अचीव कर सकते हैं। सिक्योरिटी चेक अनदर एक फंक्शनल रियल सिनेरियो होता है, जैसे कि वैलिडेट परमिशन रोल बिफोर एक्सेसिंग ए मेथड, राइट। तो इससे कि आप रियल टाइम जैसे कि आप स्प्रिंग सिक्योरिटी आप जब यूज किए होंगे देखे होंगे, प्री ऑथोराइज पोस्ट ऑथोराइज होता है, राइट। तो वहाँ पर से इंटरनली आप जैसे जाओगे वहाँ पर ऑटोमेटिकली एओपी ही इंप्लीमेंट हुआ है। तो कैसे पता चल रहा है आर्दर हम जब प्री ऑथोराइज लगा रही है मेथड जो होता है, तो कैसे चेक कर रही है इसी यूजर को इसी रोल मतलब असाइन है कि नहीं। तो इंटरनली जैसे पॉइंट काउंट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा होता है उसके थ्रू फाइंड आउट करता है, राइट। तो हम इसको हम नहीं यूज नहीं करते क्यों, बाई डिफॉल्ट स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर होता है, राइट, आर्दर प्री ऑथोराइज। जैसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं इंटरव्यू में, तो कोई ऐसा डिफ़ॉल्ट आप बता सकते हो एओपी स्प्रिंग बोर्ड में डिफाइंडेड होता है, जैसे स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर होता है आर्दर प्री ऑथोराइज एक होता है एनोटेशन जो इंटरनली वो एओपी के इंटीग्रेशन करके रखा है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कोई मेथड एक्सेस करने पहले चेक करेंगे ये जो एक्सेस मेथड किसी यूजर को एक्सेस है, तो इसको चेक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। कॉमन हुए इंटीग्रेटेड स्प्रिंग सिक्योरिटी और कस्टम रोल चेक्स। तो ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट में क्या होता है, स्प्रिंग यूजेस एओपी इंटरनली फॉर ट्रांजैक्शनल टू बिगिन कमिट रोल बैक ट्रांजैक्शन। तो स्प्रिंग जो है इंटरनली तो ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट के लिए आपको बिगिन कमिट रोल बैक के लिए ऑटोमेटिक एओपी यूज करें। मैं बताया था आपको स्प्रिंग भी ऑटोमेटिक इंटरनली बहुत कुछ के लिए यूज करता है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग दैट मीन्स कोई मैं एक मेथड को हिट कर रहा हूँ, तो जैसे कि मैं एक कोई कंट्रोलर में हिट कर रहा हूँ उसको प्रोसेस लॉजिक, जैसे कि हमारा जो होता है एमबीसी कंट्रोलर पैटर्न में यूज करते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो जैसे कि हम कोई कंट्रोलर में रिक्वेस्ट करते हैं उसके बाद सर्विस में जाता है एग्जीक्यूशन होने के लिए, तो वहाँ पर कितना टाइम ले रहा है मेरा जो लॉजिक लिखा है, तो कितना टाइम उसका पूरा फुल्ली एग्जीक्यूशन टाइम लग रहा है, राइट। तो एग्जीक्यूशन एंड कितने टाइम के बाद एंड हो रहा है मेरा, उसका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए, राइट।
तो ऑडिट एंड ट्रेस यूज़र एक्टिविटी लॉग्स, राइट, अनदर जो फंक्शनलिटी होता है, तो ये भी बहुत बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लॉजिक है। जैसे कि आपकी जो यूज़र होता है, राइट, तो आपकी बैकएंड में कौन सा एपीआई कॉल हिट कर रहा है, कौन सा, मतलब फुल ट्रैक करें एपीआई कौन सा एपीआई उसको एक्सेस कर रहा है, तो उसके बाद कौन सा मेथड एग्जीक्यूशन हो रहा है, फुल ट्रैक करने के लिए हम यूज़र एक्टिविटी लॉग को ट्रैक करने के लिए हम एओपी भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए सिंपल कैप्चर लॉग एक्सेप्शन सेंट्रलाइज वे विदाउट क्लटरिंग बिजनेस लॉजिक, राइट। तब एक सेंट्रलाइज कुछ एक्सेप्शन को थ्रो करना है, राइट, उसी हिसाब से अब एक बना सकते हैं यहाँ पर एओपी के थ्रू भी, राइट। तो ये सिंपल एक था जैसे कि थ्योरी, तो मैंने एक प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाया था। तो ओके, तो सिंपल एओपी जो होता है एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट, तो मतलब एक छोटा सा मॉड्यूल होता है, सिंपल जनरल लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन कोई पूछे आपको बहुत बताना है, एओपी इज ए एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इज ए क्रॉस कटिंग मॉड्यूलाइज प्रोग्रामिंग, दैट मीन्स छोटा सा स्मॉल मॉड्यूल जो होता है कि एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन कैसे यूज करना है वह इंटीग्रेट करना होता है पॉइंट कट के थ्रू। तो उसमें कुछ की टर्म होता है, एस्पेक्ट, जॉइंट पॉइंट, एडवाइस, पॉइंट कट, वेविंग, राइट। तो ये सिंपल आपको टर्म याद रखना है, ओके। तो ज़्यादातर हम रियल टाइम सिनेरियो लॉगिंग के लिए यूज़ करते हैं एंड परफॉर्मेंस के लिए यूज़ करते रहते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है यूज़र का लॉग ट्रैक करने के लिए, यूज़र एक्टिविटी कौन सा एपीआई एक्सेस कर रहा है, तो आप इसको भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, ओके। तो जैसे कि ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक स्प्रिंग ओपी इंटरनली यूज़ कर रहा है, ओके। तो गाइज ओके, तो ये था सिंपल, तो एक प्रेजेंटेशन था आपके लिए। तो हम जो बना रहे थे इनोड स्प्रिंग बोर्ड प्रोजेक्ट रियल टाइम इंडस्ट्री बेस्ड एप्लीकेशन, तो इसमें अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बहुत सिंपल इजीस्ट वे में सीखेंगे गाइज, डोंट वरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो मेरे अभी कोड बेस है, राइट, अभी सिंपल इनोड एपीआई सर्विस, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट में आ जाऊँगा तो ऑथ कंट्रोल में, तो जैसे हम जब लॉगिंग सिखा रहे थे आपको, तो उस टाइम क्या है ना, तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल हर एक मेथड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले हम लिख रहे थे कंट्रोल स्टार्ट हो रहा है, कौन सा मेथड है, रजिस्टर यूजर मेथड कॉल हो रहा है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है एंड एग्जीक्यूशन एंड होता है, राइट। तो इसे हम बना रहे थे, मतलब हर मतलब इस तरह हम लिख रहे थे। जैसे कि हम तो जैसे रजिस्टर में जैसे जब जाते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन क्लास का, तो देख सकते हैं हम लिख रहे थे लॉग इनपो, तो अननेसेसरी हम यहाँ पर बार बार एक चीज़ को रिपीटेड लिख रहे हैं, तो मतलब ये स्टैटिक तरीका बन जा रहा है। हम इसको कैसे डायनामिक करना है, तो एओपी के थ्रू हम डायनामिक करेंगे। एक रियल टाइम इंडस्ट्री बेस्ड एग्जांपल होता है, राइट, इसका एओपी के यूजेस करने का। तो ज़्यादातर कंपनी एओपी की ओनली यूज़ करते ज़्यादातर, जैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए, अनदर लॉगिंग के लिए, हाँ दोस्त है यूज़र एक्टिव लॉग के लिए, ज़्यादातर ये तीनों फंक्शनलिटी के लिए यूज होता है, राइट, ओके। तो हम इसी एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करेंगे अभी, ओके, सिंपल। तो कॉन्फ़िग जो होता है, जैसे हम यहाँ पर एक बनाए थे पैकेज, तो इसमें ऑल द कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो हम एक अनदर पैकेज भी बना सकते हैं, एक्सपेक्ट न्यू एक अनदर पैकेज बनाएंगे डॉट एक्सपेक्ट, ओके। तो एक्सपेक्ट पैकेज बन चुका है न्यू, देन एक क्लास बनाऊंगा लॉगिंग, तो हम लॉग के लिए यूज करेंगे। तो हम जैसे कि अननेसेसरी हर एक मेथड के एग्जीक्यूशन टाइम हम यूज कर रहे थे उसको हम नहीं लिखेंगे, तो एक ही बार हम ग्लोबली बना लेंगे, एक मॉड्यूल, छोटा सा मॉड्यूल बना लेंगे, तो मेरे एप्लीकेशन में इसको इंजेक्ट कर दूंगा, राइट, एओपी के थ्रू। लॉगिंग एक्सपेक्ट में बना लिया, ओके। तो फर्स्ट में बताया था इसको कैसे बताना, ये मेरा एक्सपेक्ट है कि नहीं, तो आपको एक एनोटेशन यूज करना है @एक्सपेक्ट। तो जैसे कि आपके जो होता है, तो ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना, आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ऐड करना है, डिपेंडेंसी ऐड करना है। तो स्प्रिंग बूट स्टार्टर एओपी, तो जैसे देखेंगे हम स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेपीओ होता है, तो सिंपल हमें कोई एक डिपेंडेंसी कॉपी कर लेंगे, तो इसको पेस्ट कर देंगे, स्प्रिंग बूट स्टार्टर एओपी हम लिख देंगे, राइट, राइट। तो मेरे एप्लीकेशन में एओपी ऐड हो जाएगा अभी, ओके, नो इशू। तो बिल्ड फील्ड हो रहा है, कोई नो इशू, देखेंगे उसके बाद देन हम लेके यूज़ करेंगे एस्पेक्ट, मैवन अपडेट करेंगे, मैवन,
ओके। देन उसके बाद आपको क्या है ना, एक्सपेक्ट जो इसे करना, मतलब मैं इसका पैकेज इंपोर्ट करना ORG एक्सपेक्ट जे लैंग्वेज एनोटेशन। तो ये मेरा एक्सपेक्ट हो चुका है, राइट। उसके बाद इस क्लास का ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए, राइट। तो आर्डर कंपोनेंट लिख दूँ, आर्डर कंपोनेंट, राइट। तो मेरा बिन बन जाएगा, राइट। उसके बाद तो मैंने बताया था जैसे कि फर्स्ट आपको डिफाइन करना होता है। तो ये मेरा एक्सपेक्ट बन चुका है, राइट। देन पॉइंट कोड मेरे को क्रिएट करना है, राइट। तो पॉइंट कोड बनने के बाद मैं एडवाइस बनाऊंगा, राइट। तो ये मेरा कब कॉल होना चाहिए, राइट। उसी बेसिस से सब डिफाइन करना होता है। तो उसी बेसिस में आपको जो एक प्रेजेंटेशन दिखा दे रहा हूँ। तो प्रेजेंटेशन जो बनाए थे, तो यहाँ पर सिंपल, तो एज एक्सपेक्ट बन चुका है मेरा अभी। तो जॉइंट पॉइंट बनाना है। तो जॉइंट पॉइंट बनाना जैसे कि हम जॉइंट पॉइंट जो बनता है एक मेथड होता है। तो उसी मेथड कब एग्जीक्यूट होगा कब नहीं होगा मेरे को एडवाइस क्रिएट करना है। तो एडवाइस के अंदर मेरे को जैसे कि यहाँ पर पॉइंट कोड एक्सप्रेशन देना है, ये कब मेरा ये पर्टिकुलर ये जो मेथड होता है जॉइंट पॉइंट कॉल करना है। तो जॉइंट पॉइंट बनाना है। तो पब्लिक, तो void, तो जैसे कि बिफोर, राइट, बिफोर कंट्रोलर। तो मेरे ये पॉइंट कोड बन चुका है, राइट। तो मैं आ जाऊँगा देन जॉइंट पॉइंट, जॉइंट पॉइंट, जॉइंट पॉइंट। तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे जॉइंट पॉइंट, ओके, जॉइंट पॉइंट, राइट। जॉइंट पॉइंट एस्पेक्ट जे का जो लैंग्वेज है उसको यूज़ करना है। तो जॉइंट पॉइंट, राइट। तो ये हो चुका मेरा फर्स्ट एक मेथड होता है, राइट। तो ये मैं बना चुका हूँ, राइट, पॉइंट कोड सिंपल। तो उसके बाद तो जॉइंट पॉइंट मेरा बन चुका है, राइट। तो मेथड जो होता है उसके बाद जैसे कि मेरा पॉइंट कोड लिखना है, कौन सा एक्सप्रेशन लिखना है, एंड एडवाइस लिखना है। कब मतलब ये वाला मेथड एग्जीक्यूशन होगा मैं बताऊँगा बिफोर, राइट। तो उसके बाद मेरा एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन दैट मीन्स क्या होता है ना, जैसे कि पॉइंट कोड जैसे होता है, राइट। तो जैसे कि ये जो पॉइंट कोड, तो जॉइंट पॉइंट बन चुका है, इसको पॉइंट कोड देना है। पॉइंट कोड में मतलब एक्सप्रेशन होता है। तो मैं डबल स्टार में रखूँगा। तो एग्जीक्यूशन कब होगा, एग्जीक्यूशन ब्रैकेट में देना है, स्टार स्पेस देना है। उसके बाद मैं बताऊंगा जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जो भी कंट्रोलर पे अंदर हो जाए, कंट्रोलर पैकेज के अंदर जो भी है, तो मेरा यहाँ पर ये वाला चलना चाहिए, राइट। कंट्रोलर पैकेज में कभी कोई भी रिक्वेस्ट आए तब ये मेरा चलना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कॉमडर, मेरा जो कंट्रोलर है उसी पूरा पर्टिकुलर मैं ले लूँगा, पैकेज के नेम डिफाइन कर लूँगा, राइट। उसके बाद उसके अंदर जितने भी अगर मान लो कोई सॉफ्ट पैकेजेस है उसको भी मेरे को जैसे कि लॉग ऑटोमेटिक प्रिंट करना चाहिए, राइट। मैं लिखूँगा देन डॉट स्टार, देन ब्रैकेट देना है, देन उसके बाद अंडरस्कोर ऑल द मेथड को जैसे कि वो एक्सेस कर पाए, राइट। तो ऑल द मेथड ये जैसे एनी टाइप पैरामीटर के साथ साथ ये भी एक्सेस हो पाए। तो सिंपल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अभी। तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पर @ तो मैं बताऊँ SLF फॉर जे, हम जैसे कि लॉग के लिए यूज़ करते थे SLF फॉर जे, राइट। तो लॉम्बॉक एक्सटेंड, राइट, SLF फॉर जे पैकेज, ओके। देन अभी उसके बाद देन मेरे जो ये मेथड कंट्रोलर जब कॉल होगा, राइट, जैसे कि मैं कोई भी एंडपॉइंट तो हिट करूँ तो फर्स्ट ये वाला कॉल होगा, राइट। तो आज में से कि मेरे यहाँ पर एक्सपेक्ट के पास रिक्वेस्ट आएगा। तो मतलब आज इट इज़ एक सिंपल इंटरसेप्ट ही होता है, ओके। तो इसके थ्रू जैसे कि हम यहाँ पर तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमें जब रिक्वेस्ट आएगा तो हम देखेंगे जैसे मेरे से लॉग प्रिंट होना चाहिए। तो लॉग के लिए जैसे कि मैं @ SLF फॉर जे यूज कर, राइट। तो अभी मैं आ जाऊँ फर्स्ट हम जैसे कि ये जो एग्जीक्यूशन हुआ कौन सा क्लास नेम में होता है एंड उसका मेथड नेम क्या है मेरे को इस जॉइंट पॉइंट के थ्रू मिलेगा। हम गेट करना है जॉइंट पॉइंट डॉट गेट सिग्नेचर, मेरे को सिग्नेचर मिल चुका है, राइट। तो सिग्नेचर के पास जो है सब मेथड हम यूज करके गेट कर सकते हैं। क्लास नेम सिग्नेचर डॉट गेट डिक्लेयर टाइम गेट सिंपल नेम। तो मेरे को मिल जाएगा ये वाला क्लास नेम मिल जाएगा। क्लास नेम कौन सा क्लास मेरा एग्जीक्यूशन अभी हो रहा है, क्लास नेम, राइट। उसके बाद कौन सा मेथड भी कॉल हो रहा है मेरे को गेट करना है सिग्नेचर डॉट गेट नेम। तो मेरा मेथड नेम मेरे को मिल जाएगा, राइट, सिंपल। तो मेरे को मेथड नेम अब जैसे कि मैं यहाँ पर तो लिख सकता हूँ जैसे सिंपल लॉग डॉट इन्फो, राइट। तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ जैसे कि यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है जैसे कॉलिंग। तो मेरे को जैसे कि कॉमनली ग्लोबली बन चुका है, राइट। तो कॉलिंग दे दूंगा। तो इसके बाद तो क्लास नेम देना चाहता हूँ। तो क्लास नेम के लिए जैसे मैं यहाँ पर कॉलिवर्स देता हूँ। उसके बाद मैं दे दूँगा ये मेथड के नेम जाएगा, राइट। उसके बाद
मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, राइट। तो जैसे कि क्लास नेम नॉट कॉल कंट्रोल वाई, क्लास नेम देन मेथड नेम, सिंपल। तो मैं बता दें जैसे कि यहाँ पर मेरा जो है पॉइंट कट में जो होता है, तो पॉइंट कट मैंने एक्सप्रेशन लिखा, तो सिंपल क्या, जब भी कोई रिक्वेस्ट मेरे कंट्रोलर के पास आए उससे पहले बिफोर, उसके पहले मैं बता दें एडवाइस मैंने कर दिया, उससे पहले जब इस पास रिक्वेस्ट आएगा इस कंट्रोलर के क्लास के पास, उससे पहले ये वाला मेथड मेरा कॉल होगा, राइट। ये होता है जैसे कि मेरा जॉइंट पॉइंट, राइट। तो जॉइंट पॉइंट जो होता है मेरा एक मेथड होता है, राइट। तो मैंने पॉइंट कोड बनाया, ये हमारा होता है पॉइंट कोड। तो मतलब सर ये पर्टिकुलर एक फुल्ली को हम बोल सकते हैं पॉइंट कोड। पॉइंट कोड में डिफाइन करना होता है एडवाइस, एडवाइस के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं एक्सप्रेशन, राइट। तो अभी सिंपल, तो ये था जैसे कि कंट्रोल से पहले ये वाला कॉल होगा, उसी हिसाब से तो मैं कॉपी कर लूँगा। तो आफ्टर कंट्रोलर, कंट्रोल जैसे एग्जीक्यूशन एंड होने के बाद मैं भी उसको बताऊँगा, जैसे कि आफ्टर कंट्रोलर तो सेम, तो जैसे कि एंड एंड, तो उसके एंड होगा ये वाला कॉलिंग, जैसे कि एंड कॉलिंग, तो राइट एंड कॉलिंग लिखेंगे, ये जैसे कंट्रोल नेम मेरा मेन नेम देखेगा, उसका मेथड नेम में कौन सा कंट्रोल हुआ, राइट। अब मैं सेव कर इसको बताऊंगा जैसे कि एडवाइस मेरे को क्या देना है, जैसे कि मेरा तो पर्टिकुलर कंट्रोलर जब एग्जीक्यूशन एंड होएगा तब तो ये वाला मेरा चलेगा, ये वाला जैसे कि जॉइंट पॉइंट मेरा कॉल होगा, राइट। आफ्टर बता दूंगा मेरा ये आफ्टर कॉल होगा, सिंपल, ओके डन। तो मेरा एप्लीकेशन अभी हो चुका सक्सेसफुली। तो अब मैं एक बार ट्राई करूँगा। तो जैसे मेरा जो ऑथ कंट्रोलर था, तो ये सिंपल ऑथ कंट्रोलर या कुछ अलग कुछ देखेंगे। तो ऑथ कंट्रोल तो ऑलरेडी है, प्री डिफाइंड लिखा हुआ है, तो हम ट्राई करेंगे कुछ ऐसा है। होम कंट्रोलर में जो है देखेंगे जैसे कौन सा एंड पॉइंट ओपन है, तो सब कुछ हम एंड पॉइंट बना रहे हैं एंड पॉइंट में। तो एंड पॉइंट में था सब कुछ होम एंड पॉइंट, तो आई थिंक ये वाला जो होगा ओपन होता रहता है। तो कुछ नोट्स वगैरह हम गेट करना ट्राई करेंगे, उससे पहले लॉगिन वगैरह करना होगा, तो देखेंगे, राइट। तो देखेंगे कौन सा प्रोफाइल अभी एक्टिव है, देखेंगे एक बार। आप मेरा YML फाइल में प्रॉड एक्टिव है, तो हम जैसे कि डेव एक्टिव करेंगे, उसके बाद रन करेंगे, रन आज ऑन स्प्रिंग बूट आप। ओके, तो अभी को मैं ओपन कर लेता हूँ पोस्टमैन। ऑथ लॉगिन करेंगे, तो फर्स्ट हम लॉगिन करेंगे यूज़र को, तो हम हिट करेंगे एक बार, तो मेरे को टोकन मिलने चाहिए, राइट। अनऑथराइज दिखा रहा है, दैट मीन्स बैड क्रेडेंशियल होता है, राइट। तो हम देखेंगे तो यूज़र कौन सा डेटाबेस है, डेटाबेस ओपन करके देखेंगे, चेक करेंगे, यूज़र का आईडी पासवर्ड लेंगे, चेक करें सक्सेसफुली लॉगिन तो हो चुका है, राइट, सक्सेसफुली। तो 800 पोर्ट पे रन भी हो रहा है, तो हम एक यूज़र को लॉगिन करेंगे। ओके, तो इनोर्स डेव है, तो यूज़र में एक लूँगा, तो जैसे कि डेव डेटा, तो कोई भी कि हम जैसे कि ले ये वाला, राइट। तो जैसे कि एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में मेरा स्टोर होता है पासवर्ड वगैरह सब कुछ, तो आ जाएंगे, तो यहाँ पर लॉगिन करूँगा। कुछ है क्या? नहीं है, ये वाला ले लेते हैं। ओके, तो मैं हिट करूँगा अभी, स्टिल अनऑथोराइज, तो क्या दिखा रहा है? ओके,
ये अनऑथराइज क्यों आ रहा है? लोकल लॉनर तो हो रहा है ना सही से। पोर्ट हम देखेंगे लोकल और शायद जो API v1, तो हम एक बार एंड पॉइंट को वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। तो आ जाएंगे ऑथ एंड पॉइंट, तो API v1 ऑथ, API v1 ऑथ / लॉगिन। ओके परफेक्ट। तो लॉगिन रिक्वेस्ट में स्ट्रिंग ईमेल पासवर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड है, परफेक्ट। उसके बाद मैं सेंड करता हूँ कोई, आई थिंक मैं भी कुछ, कौन सा यूज़र थिंक कुछ मिसमैच हो रहा है क्या? नहीं, स्टिल अनऑथराइज रन हो रहा है कि नहीं? ठीक है, हम एक रजिस्टर कर लेते, कोई इशू नहीं है। कौन सा चल रहा है? तो अभी 8 पोर्ट पे चल रहा है। कौन सा प्रोफाइल एक बार चेक करेंगे, डे प्रोफाइल चल रहा है, राइट, सही है। उसके बाद मैं एक ट्राई करूँ रजिस्टर करने का, आई थिंक इससे बेटर होगा। एक रजिस्टर कर लेंगे, बेटर होगा, सबसे बेस्ट। मैं कर लेता हूँ, एक यूज़र रजिस्टर करेंगे, टेक लाइव 1 to 1, नो स्टैटिक रिसोर्स, ओके नो इशू। तो देखेंगे API, तो यहाँ पर ऑथ एंड पॉइंट, ऑथ के बाद रजिस्टर होता है। ओके, तो रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुका है, राइट। तो रजिस्टर भी हो चुका है सक्सेसफुली। तो हम ट्राई करेंगे। तो जैसे देख सकते हैं, हम जैसे मैसेज जा रहा है यूजर रजिस्टर सक्सेस, तो ये जैसे कि हम, तो अभी तो जैसे यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलर कुछ आ रहा है, राइट। तो ओके नो इशू। तो ये अलग कुछ आ रहा था, रजिस्टर एग्जीक्यूशन स्टार्ट एंड एग्जीक्यूशन एंड हुआ यहाँ पर, राइट। तो ये जो हम लिखे थे जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पर तो लॉग के थ्रू हम लिखे थे जो भी है, ऑथ कंट्रोलर रजिस्टर यूज़र, राइट। एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था, तो एग्जीक्यूशन एंड वहाँ पर हुआ, राइट। उसके बाद हम ट्राई करेंगे, तो इसी यूज़र को लॉग इन करने के लिए, ओके। तो उसके बाद ओके, ये वाला क्या है, कुछ कॉन्टेक्ट कर लेते हेडर में, ऑथराइजेशन भी इसको हम नो ऑथ कर लेंगे, ट्राई करेंगे। ओके, सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो चुका है। तो मेरे को टोकन मिल चुका है, अब टोकन यूज़ करना है। तो इसे सिंपल देखेंगे, तो जो भी हीट आ रहा है, तो कॉलिंग मेरा कॉल हो रहा है कि देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर कॉलिंग मेरा कॉल होना चाहिए, राइट। तो जैसे मैंने जो लिखा था, तो मेरे हिसाब से जो मेरा काम करना चाहिए, राइट। तो कंट्रोलर पे जो भी रिक्वेस्ट आएगा, तो उसके बाद देखेंगे, तो कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट जो आया अभी तक देखेंगे, जैसे कि ऑथ कंट्रोलर तक, तो यहाँ पर लॉग, तो ऑथ कंट्रोलर यहाँ पर लॉग तो प्रिंट हो रहा है, तो बट मेरा एग्जीक्यूशन एंड, तो ये हम क्या करेंगे, इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो था सिंपल हम लॉगिन कर जो था ये, ओके। तो लॉगिन के लिए देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लॉगिन के लिए प्रिंट होना चाहिए, राइट। तो बट अभी यहाँ पर कॉल नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं जब रिक्वेस्ट में करता हूँ, तो मेरा ऑटोमेटिक जैसे मैं हिट करता हूँ, तो यहाँ पर तो लॉग प्रिंट होना चाहिए, बट लॉग प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि ना मेरे यहाँ पर जो हम इम्प्लीमेंट किए एक्सपेक्ट, तो आई थिंक हम नहीं कर रहे हैं, राइट। तो बी कोडर कंट्रोलर, राइट, कंट्रोलर, तो उसके बाद बिफोर कंट्रोलर जॉइंट पॉइंट, बिफोर एंड आफ्टर, तो एक्सपेक्ट है, अन कंपोनेंट भी लिखा हुआ है, राइट। सब कुछ सही है, परफेक्ट, ओके। तो आई थिंक मैं भी यहाँ पर कुछ इशू और एग्जीक्यूशन सही है क्या, EXE, ओके, ये तो गलत है ना।
तो देखेंगे जैसे सिंपल, तो अभी हम जैसे मैं बताया था, तो लॉगिन के लिए जो हम लिख रहे थे, जैसे कि यहाँ पर लॉगिन के लिए हम नहीं लिखे, रजिस्टर का हम लिखे थे। सीखने के टाइम आपको दिखाया था कैसे लिखना होता है ये, और जैसे कि अभी हम AOP तो ऑटोमेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पर लिखने आना चाहिए, राइट। तो मैं हिट करता हूँ फिर से, राइट, ये हो चुका है, देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर देख सकते सिंपल, तो लॉगिंग अभी देख सकते सिंपल com.b कोड और एक्सपेक्ट, राइट। तो जो मेरा था एक पैकेज था एक्सपेक्ट के थ्रू, मैं लॉगिंग एक्सपेक्ट जो कॉल हुआ उसे देख सकते कॉलिंग मैंने लिखा, कॉलिंग ऑथ कंट्रोलर, राइट। ऑथ कंट्रोल लॉगिन में कौन सा मेथड करना है, लॉगिन मेथड था। सेकंड उसके बाद क्या है ना, एंड कॉलिंग हुआ, ऑथ कंट्रोल ये लॉगिन एंड हुआ, राइट। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा क्या, मैंने नहीं लिखा, बट मैंने इसको AOP के थ्रू मैंने अचीव किया, राइट। तो हर बार मेरे के पास जितना, हर बार ये जो पहले जो था हर जगह मेरे को लिखना था, अभी क्या है ना मैंने कुछ मैंने नहीं लिखा, एक ही बार में हो चुका, राइट, प्रॉपर। ये तो बेस्ट तरीका होता है, राइट। तो अननेसेसरी जो कोड लिखना पड़ता था तो हो चुका है। तो जैसे कि हम बता दिया, जैसे कंट्रोल, तो एक बार मैं डिबग करके दिखाता हूँ पहले कहाँ पर रिक्वेस्ट आता है, राइट। तो यहाँ पर देखूंगा, कंट्रोल पे आ जाऊँगा, यहाँ पर मैं देखूंगा, तो ये कंट्रोल के पास मेरा रिक्वेस्ट कहाँ पर है, ये रिक्वेस्ट पहले जा रहा हम देखेंगे। अभी मैं स्टॉप कर लेता हूँ, डिबग करेंगे, डिबग आज स्प्रिंग बूट आप, ओके डन। तो एक मैं हिट करता हूँ, कहाँ पर पहले रिक्वेस्ट आया, जैसे मैं ब्रेक पॉइंट लगा चुका रखा हूँ। अब देखो पहले जैसे मैंने कंट्रोल के पास रिक्वेस्ट आया, राइट, तो एक्सपेक्ट किया है ना, उसको वेविंग जो होता है कॉन्सेप्ट उसको इंजेक्ट किया, राइट। तो मेरा ये वाला जो एक्सपेक्ट है कंपाइल लॉन्ग टाइम इसको बना के इंजेक्ट कर दिया, एक्सपेक्ट को यहाँ पर इंजेक्ट किया, राइट। तो उसके बाद देन उसका पॉइंट कट दिखा रहा है मेरा कौन सा पॉइंट कट है, राइट। तो जॉइंट पॉइंट मेरा जो है ये वाला बिफोर कंट्रोल मैंने बता दिया, ये जैसे मेरा एक मेथड नेम होता है जॉइंट पॉइंट, राइट, ये मेरा जॉइंट पॉइंट होगा। तो जैसे उसके बाद मैंने को बताना है पॉइंट कट, जैसे कि कौन सा एक्सप्रेशन के थ्रू मैंने बता दिया, एग्जीक्यूशन ये जो मेरा एक्सप्रेशन के थ्रू मैंने बताया। कंट्रोल के पास जब रिक्वेस्ट आएगा उसके क्या एडवाइस करने वाला है, उसके पहले जैसे बिफोर मैंने लिखा उसके पहले, जैसे कि ये वाला एक्सप्रेशन जब एग्जीक्यूट कोई भी रिक्वेस्ट आया देख रहा है उसका बिफोर एडवाइस है, उससे पहले ये वाला मेथड मेरा पॉइंट जॉइंट पॉइंट कॉल होगा पहले। जैसे मेरा कॉल हुआ हमें देखेंगे, तो जैसे कि क्लास नेम मेथड ने मेरे पास हमें मिल रहा है, राइट। तो क्लास नेम जैसे मैं ओवर कर देखो ऑथ कंट्रोल आ चुका, राइट। तो फुली मैं डायनेमिक हो चुका है, मेथड नेम आ चुका है, राइट, लॉगिन आ चुका है, जैसे मेरा लॉग के थ्रू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं हिट करता हूँ, अब देखना जैसे कि मैं कॉलिंग ऑथ कंट्रोलर, राइट, तो कॉलिंग ऑथ कंट्रोल लॉगिन, राइट, मेथड कॉल हुआ। जैसे मैं उसके बाद करूँगा आफ्टर कॉल नहीं होगा, अभी कॉल होगा कौन सा, ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो रहा है, राइट। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन करते जाऊँगा, राइट। अभी देख सकते सिंपल मेरे पास उसको कहाँ पर रिक्वेस्ट आया है यहाँ पर, तो मेरे यहाँ पर जैसे एंड पॉइंट के पास जो मेरा मेन मेथड था वहाँ पर रिक्वेस्ट आया, राइट। उसके बाद मैं उसके बाद जैसे ये वाला जो भी ऑपरेशन करना था वो ऑपरेशन कर लेगा अभी पहले। ऑपरेशन करने के बाद जब ये वाला मेथड एग्जीक्यूशन एंड होगा उसके बाद आफ्टर वाला कॉल होना स्टार्ट होगा, राइट, देखेंगे, राइट। जस्ट वेट। तो जैसे मेरा अभी ब्रेक, ओके, तो यहाँ पर राइट में प्ले कर लेता हूँ। देखो अभी देखिए सिंपल, तो जैसे कि वो वाला जो मेथड था एग्जीक्यूशन एंड हो चुका है, उसके बाद क्या है ना यहाँ पर आफ्टर वाला आ चुका है, यहाँ पर मैंने बता दिया आफ्टर होगा ये कंट्रोल, जब एंड होगा एग्जीक्यूशन उसके बाद ये वाला कॉल होगा, तो कॉल आ चुका है। तो हम दिखा रहे हैं सिग्नेचर नेम क्या था, मेथड नेम क्या था, उसके बाद देन ये हो चुका है कॉलिंग, राइट। तो जैसे कि हम देख सकते सिंपल लॉग मेरा प्रिंट हो चुका है, राइट। तो इस तरह हर जगह पे कॉल होगा, राइट। तो आपको बताना होगा, तो मतलब जैसे कि कौन से मेथड लेवल मतलब लगाना है, राइट। तो इससे बेटर क्या, देखो गाइज, हर एक क्लास कंट्रोल पैकेज लेवल पर आपको जो यूज़ करना होता है, ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं कंट्रोल लेयर पे, सर्विस लेयर पे, इतना ही, राइट। कंट्रोल और सर्विस लेयर, डाउ लेयर आपके पास, डाउ लेयर आप यूज़ कर सकते हो डाउ लेयर पे, राइट। तो जैसे कि हम बिफोर आफ्टर उससे यूज़ करने से बेटर क्या है ना, आपको अनदर सुनता अराउंड, ये दोनों का काम एक ही कर सकते हैं, अराउंड। तो हमने जैसे क्या है सेम चीज़ को हम डबल टू टाइम्स लिख रहे हैं, तो इसलिए हम जैसे कि अराउंड लिखेंगे, तो अनदर जो कॉन्सेप्ट है लॉजिक अराउंड, इसे मैं अराउंड लिखूंगा @अराउंड, राइट, अराउंड हो चुका है। तो जैसे कि ये होगा, ये एक्सपेक्ट, मैं बता दूंगा एक्सपेक्ट या जॉइंट पॉइंट कंट्रोलर, राइट। तो जैसे कि मैंने बता दूंगा, तो ये आफ्टर बिफोर अभी कॉल नहीं करेंगे, मतलब ये दोनों का काम एक ही लोग करेगा, कौन सा
@around, बट @around जो होता है, तो जैसे हम @around जब यूज करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर इसका रिटर्न टाइम देना पड़ेगा ऑब्जेक्ट टाइप। तो उसके बाद जैसे हम जैसे ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो इसके अंदर कुछ रिटर्न भी करना होता है। तो रिटर्न जब करेंगे इसके लिए जब अराउंड यूज करेंगे उसका पैरामीटर टाइम यहाँ पर जॉइंट पॉइंट होगा, प्रोसीड जॉइंट पॉइंट होगा, प्रोसीडिंग जॉइंट पॉइंट, राइट। तो यहाँ पर क्या है ना, उसके बाद मेरे को रिटर्न करना होगा। तो पहले क्या है ना, मेथड ने मेरा एग्जीक्यूशन हुआ, राइट, जो भी काम था, राइट। उसके बाद मेरे को करना है, तो यहाँ पर सिग्नेचर, सॉरी जॉइंट पॉइंट, ओके नो इशू, सिग्नेचर, नहीं आपको जॉइंट पॉइंट के थ्रू प्रोसीड करना होगा, जॉइंट पॉइंट डॉट प्रोसीड, थ्रोज डिक्लेरेशन करना है, थ्रोएबल, राइट। तो अभी उसके बाद क्या है ना, ये मेरा रिजल्ट आ चुका है, राइट। जब आप अराउंड लिखोगे तब क्या ना आपको मस्ट भी रिजल्ट पास करना है, क्योंकि आपको रिजल्ट पास नहीं करोगे ना तब तक जो भी आपका मेथड जो होता है, जो कंट्रोलर का जो एग्जीक्यूशन रिटर्न टाइप होता है, कभी आपका रेस्पॉन्स में नहीं जाने वाला है। इसी रिजल्ट के थ्रू वो आउटपुट देने वाला है, रिटर्न से क्या होगा ये रिजल्ट। तब मैं पता करो कौन सा स्टार्ट हुआ, कॉलिंग कैसे पता चलेगा, राइट। तो उससे पहले क्या है ना, तो ये जो होता है रिजल्ट जो होता है प्रोसीडिंग्स, पहले मैं यहाँ पर देखूंगा, यहाँ पर दूंगा स्टार्ट कॉलिंग, सिंपल लिखेंगे कॉलिंग, ओके। तो उसके बाद में सेम हाजिर एंड कॉलिंग होगा, एंड कॉलिंग के बाद यहाँ पे मेरा क्लास नेम, राइट। तो इसके बीच में जो भी होगा ये काम करने वाला, राइट, ओके ओके डन। उसके बाद और एक जैसे का परफॉर्मेंस, जैसे ये सिंपल अभी देखेंगे, पहले को चेक कर लेंगे, उसका परफॉर्मेंस देखेंगे। जैसे मेरा ये जो मेथड है, जो लॉजिक लिखा है, उसी हिसाब से कितना टाइम ले रहा है हम चेक करेंगे, उसका परफॉर्मेंस भी देखेंगे। तो मैंने बताया था परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं ओपी को। तो जैसे मैं अभी हिट करूँगा, देख सकते हैं अभी हम देखेंगे कॉलिंग हुआ, ऑथ कंट्रोल लॉगिन मेथड एंड एंड कॉलिंग हुआ, ऑथ कंट्रोल लॉगिन, राइट। तो इसके बाद हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कितना टाइम ले रहा है पर्टिकुलर, राइट। जॉइंट पॉइंट प्रोसीड के थ्रू क्या होता है ना, सेम पर्टिकुलर पहले बिफोर कॉल होता है, बिफोर कॉल उनका उसमें कॉल हो एग्जीक्यूशन होगा, राइट। तो ये वाला फर्स्ट कॉल होता है, उसके प्रोसीड होता है, मतलब मेरा जो भी है कंट्रोल कॉल होगा, उसके बाद फिर रिटर्न टाइप रिजल्ट यहाँ पर स्टोर होता है, उससे रिटर्न जाके मेरा आउटपुट में चले जाता है। अब क्या है ना सिंपल, तो कितना टाइम ले रहा है परफॉर्मेंस मेरे को टेस्ट करना है। तो सिस्टम तो यहाँ पर जैसे कि हम कैसे यूज गेट करेंगे, तो सिस्टम का जो करंट मिली टाइम सेकेंड उसको भी यूज कर सकते हैं, करंट मिली टाइम मिली सेकेंड। जैसे कि होगा स्टार्ट, कब स्टार्ट हुआ, राइट। एंड कैसे कब हुआ हम कैसे पता करेंगे, सिस्टम डॉट जैसे करंट मिली टाइम सेकेंड डॉट, सॉरी आपको माइनस करना किस से, स्टार्ट से, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर मेरा कितना लॉन्ग ड्यूरेशन हुआ कंप्लीट हो जाएगा, राइट, ओके ड्यूरेशन। तो जैसे कि मैं बता सकता हूँ कितना टाइम मेरा लिया, मेरा ये जो भी मेथड एग्जीक्यूशन हुआ, तो उसके थ्रू मैं परफॉर्मेंस से भी कर सकता हूँ। तो मान लो अगर मैंने ज़्यादा टाइम लेता है तो मेरे हिसाब से मैं आने ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा मेरा कोड, राइट। तो कहाँ पर इतना टाइम क्यों ले रहा है, तो उसको मैं देख सकता हूँ। तो सिस्टम करंट मिली टाइम सेकेंड, तो हम देख सकते हैं जैसे माइनस मैंने कर दिया, एग्जीक्यूशन एंड लिख सकते हैं, एग्जीक्यूशन एंड सिंपल एंड कॉलिंग, या एग्जीक्यूशन एंड पॉइंट लिखेंगे एग्जीक्यूशन। तो ज़्यादातर हम क्या है ना, तो कंट्रोल लेयर पे हम नहीं लिखते, राइट। कंट्रोल लेयर पे क्या होता है ना, जैसे कि हम सिंपल क्या है ना ये वाला लिखते हैं, राइट। तो सर्विस लेयर पे हम लिखते हैं, तो एंड कॉलिंग रखते हैं, इससे बेटर होगा। तो अभी एंड कॉलिंग हुआ तो यहाँ पे लिख सकते, कोई इशू नहीं। तो उसके बाद लॉग डॉट इन्फो, तो आपकी रिक्वायरमेंट से कहाँ पे क्या दिखाना आपको डिपेंड कर रहा है, एजुकेशन सिंपल यहाँ पर हम लिख सकते हैं एग्जीक्यूशन एंड कॉलिंग एंड मेथड नेम। उसके बाद हम जैसे देख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, तो कितना टाइम भी लिया हम यहाँ पर इसको भी दिखा सकते हैं, उससे बेटर होगा, ये बेटर होगा। ड्यूरेशन एग्जीक्यूशन, राइट, ये आपसे बेस्ट होगा, राइट।
तो कंट्रोल कंटिन्यू कर देंगे तो हम देखेंगे। तो जैसे कि मेरा जो ये मेथड है अभी कितना टाइम ले रहा है फुल्ली एग्जीक्यूशन एंड होने के लिए। सेंड में करता हूँ, अभी देखूँगा तो अब देखेंगे। तो जैसे कि कॉलिंग हुआ, जैसे देख सकते हो कॉलिंग ऑथ कंट्रोल लॉगिन, उसके बाद एग्जीक्यूशन एंड हुआ ऑथ कंट्रोल लॉगिन मेथड। कितना सेकेंड ना, ये मैं 387 मिली सेकेंड है, राइट। तो उसको भी मैं यहाँ पर मैं दे सकता हूँ, यहाँ पर मिली सेकेंड, राइट। तो मेरे हिसाब से 387 इज ए बेस्ट परफॉर्मेंस, राइट। तो उसके थ्रू मैं एनालाइज कर सकता हूँ, लॉग के थ्रू देख सकता हूँ। मैं भी अगर मान लो आपको एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे, राइट, मैं भी कुछ इस तरह कुछ शेड्यूलर चल रहा है, मैं भी कुछ कोड का इम्पैक्ट हुआ, तो कैसे पता करेंगे, मतलब लॉग के थ्रू जाकर देखना होता है। तो लॉग कैसे ट्रैक होता है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे क्लाउड पे डिप्लॉय होने के बाद तो क्लाउड सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि क्लाउड पे कैसे डिप्लॉयमेंट होगा, ये जो एप्लीकेशन फुल्ली मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो उसके बाद मैं सेंड बैक क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे साइट परफेक्ट अभी दिख रहा है एग्जीक्यूशन एंड ऑथ कंट्रोलर लॉगिन एंड 236 मिली सेकेंड, राइट। तो मेरा ये वाला फुल्ली मेथड एग्जीक्यूशन होने के लिए 236 मिली सेकेंड ले रहा है, राइट। उसके बाद देन तो गई सिंपल के कंट्रोल लेयर पे हो रहा है। तो उसके बाद मैं बताऊंगा तो सर्विस लेयर पे भी जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ पर मेरे को भी ट्रैक करना है, राइट। तो इसी से सेम लॉजिक कॉपी कर लूँगा। तो जैसे आपके पास डिपेंड कर रहा है आप कितना लॉजिक तक देख रहे हो। तो जॉइंट पॉइंट सर्विस लेयर, सर्विस IMPL, राइट। तो सर्विस के लिए बना सकते हो, उसके सर्विस IMPL के लिए बनाओगे, राइट। सर्विस IMPL, राइट। तो यहाँ पर मेरे को डिफाइन करना है। तो मेरा जो था सर्विस, तो पैकेज दे दूंगा सर्विस, देन उसके बाद ये होगा सर्विस IMPL सर्विस। तो ऑटोमेटिकली तो हम जैसे जो भी हम लिखे ना यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, क्योंकि ना तो गई सिंपल क्या है ना, तो सब पैकेज ऑटोमेटिक ले लेगा। सर्विस के अंदर ये सर्विस IMPL है, तो हमको सर्विस IMPL फिर से नहीं लिखना है, राइट। जैसे क्यों लिखना है इतना पर, राइट। अब सिंपल देखेंगे अभी कितना क्या मेरा आउटपुट आ रहा है, कैसे आ रहा है, अब देखेंगे एक बार नीट एंड क्लीन। तो गाइज ये होता है जैसे कि हम लॉगिंग या मॉनिटर के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं AOP के लिए। अगर आपको कुछ फिल्टरिंग भी करना होता है तो इसको भी AOP को आप यूज कर सकते हो, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। एक बार मैं आ जाऊँगा, देखेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे तो जैसे कॉलिंग हुआ, कौन सा कॉलिंग ऑथ कंट्रोलर लॉगिन हुआ, ऑथ कंट्रोल सर्विस IMPL लॉगिन हुआ, उसका कॉलिंग JW सर्विस IMPL कॉल हुआ, राइट। तो अनदर सर्विस IMPL कॉल हुआ, जनरेट टोकन। उसके बाद एग्जीक्यूशन एंड कौन सा हुआ, सर्विस IMPL जनरेट टोकन जो वाला एंड हुआ, कितना 2 सेकंड में ये वाला एग्जीक्यूशन एंड हो चुका है। और सर्विस IMPL 234 मिली सेकंड में कंप्लीट हो चुका है लॉग्ड इन। उसके बाद ये वाला 236 में कंप्लीट हो चुका है फुल्ली कंट्रोल तक, राइट। तो ये परफेक्ट, तो मेरा आज इट जो एक्सपेक्टेशन था ये प्रॉपर काम कर रहा है, राइट। तो गाइस ये था सिंपल लॉजिक, तो जैसे कि AOP यूज करने का। तो गाइस इसके लिए आपको और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो आप डॉक्यूमेंटेशन रेफर कर सकते हो। तो गाइस तो ये था सिंपल लॉजिक। AOP क्या होता है, एक सिंपल एक जैसे कि अनदर एक मॉड्यूल होता है, छोटा सा मॉड्यूल। तो आपको एप्लीकेशन में कैसे इसको यूज करना है, राइट, इंजेक्ट करके। तो ये होता है एक तरीका होता है, राइट। तो मतलब एग्जिस्टिंग कोडिंग के ऊपर कुछ चेंज नहीं करना होता है। तो इसको हम कैसे डायनामिक वे के जैसे लॉगिंग को यूज कर सकते हैं, यूज एक्टिविटी के लिए हो सकता है, तो परफॉर्मेंस मॉनिटर के लिए हम यूज करते हैं, राइट। तो ऐसा ही होता है फंक्शनलिटी। ओके सो गाइज, तो आज की वीडियो हम जो आपको सिखाया कुछ हेल्पफुल हो तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। आपको वीडियो कैसा लगा आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो, ओके। एंड ये जो प्लेलिस्ट सीरीज़ है एक बार चेकआउट कर लें, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इसमें हम सिखा रहे हैं और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें ऐड करेंगे फुली। तो अगर आप कोई एक बिगिनर हो उसके बाद शेयर कर सकते हो, इसे हम बिगिनर लेवल कैसे उसका काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, एक एक करके मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया यहाँ पर। तो आप सबके लिए हेल्पफुल होगा, एक बार आप चेक कर सकते हो एक बार प्ले लिस्ट को, ओके। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ओके। थैंक यू।